आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भगवान के परम भक्त श्री नारद जी की कथा को सुनेंगे। श्री नाभा जी के अनुसार नारद जी एक गंधर्व से नारद जी कैसे बन गए, यह बड़ी रोचक कथा है। आज हम उसी को सुनेंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नारद जी महाराज की जय, श्री नाभा जी महाराज की जय। भक्तजनों, एक समय की बात है, परमपिता ब्रह्मा जी ने, बोल परमपिता ब्रह्मा जी की जय, एक भजन कीर्तन का आयोजन किया। उस भजन कीर्तन में उन्होंने सभी देवताओं को और गंधर्वों को बुलाया। सभी देवता अपने अपने परिवार के सहित ब्रह्मलोक में पहुँचे और सभी गंधर्व भी ब्रह्मालोक में पहुँच गए। वहाँ पर जाकर के बहुत ही सुंदर भगवान का कीर्तन भजन होने लगा। उस कीर्तन में एक गंधर्व जिनका नाम था उपबरहण नाम के एक गंधर्व थे, जो बड़े चंचल थे, देखने में इतने सुंदर थे कि उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। अपनी पत्नियों के सहित वे भी ब्रह्मा जी की उस भजन कीर्तन सभा में पहुँचे। बड़े आनंद से सब कीर्तन भजन कर रहे थे। तो ये बड़े चंचल प्रकृति के थे, बाहर से तो बड़े सुंदर थे परंतु अंदर से बड़े चंचल थे। होना तो ये चाहिए कि आदमी अंदर से सुंदर हो और बाहर से जैसा भी हो। बाहर की सुंदरता तो बाहर के लोगों को पसंद आती है, परंतु अंदर की सुंदरता भगवान को पसंद है। भगवान अंतर मन को देखते हैं, न कि बाहर की सुंदरता को। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब भजन कीर्तन में मस्त हो रहे थे, परंतु इनको विनोद सूझा। विनोद यानी मजाक। ये वहाँ पर कुछ मजाक करने लग गए। श्री ब्रह्मा जी की इन पर जब दृष्टि पड़ी, उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम इस भजन कीर्तन में भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, इसलिए तुम शूद्र बन जाओ। शूद्र का मतलब है कि जिसकी का विवेक मर जाए, जो विवेक और बुद्धि से काम न ले, उसको कहते हैं शूद्र। अब भजन कीर्तन हो रहा है, ये वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं, तो न तो इनकी बुद्धि ने काम किया, न इन्होंने विवेक से काम किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम शूद्र बन जाओ और पृथ्वी लोक पर जन्म लो। समय आने पर एक शूद्राणी के घर में इनका जन्म हो गया। जन्म लेते के कुछ ही समय बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब इनकी माता बड़ी दुखी हो गई। एक बच्चा भी है, कैसे लालन पालन करें, क्या करें क्या नहीं करें। माता बड़ी दुखी होकर के
अपने ही गांव में एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची। उन्होंने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और अपनी सारी बातें उन्हें बताई। ब्राह्मण का परिवार बड़ा ही भगवान भक्त था, साधुओं की सेवा करते थे। उनके घर में हर वर्ष चातुर्मास होता था और वे इनसे बोले, हे शूद्राणी, आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी की भांति मेरे घर पर रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे पति को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, परंतु आज से तुम हमारी बेटी बन करके रहो और हमारे घर में रह करके ही अपने बच्चे का पालन पोषण करो। तुम्हें हमारे रहते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वह शूद्राणी बड़ी प्रसन्न हो गई और अब वहीं पर रहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। उसकी उम्र जब 5 साल की थी, उसी वर्ष वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि उस ब्राह्मण के घर में आकर के ठहरे। वह समय चातुर्मास का आ गया। चातुर्मास आप सभी जानते होंगे ना, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी तक ये चातुर्मास व्रत चलता है। पहले के जमाने में लोग सभी प्रकार की सामग्री, अनाज, गुड़, घी आदि जितने भी जरूरत की चीजें होती थी वो इकट्ठे कर लेते थे घर में। चातुर्मास में एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जाते थे, क्योंकि पहले बारिश बहुत होती थी। हमने अपनी माँ से सुना है कि 7 दिन 7 रात तक भी लगातार उस जमाने में बारिश होती थी। बारिश के कारण छोटी बड़ी नदियां बड़े उफान पर आ जाती थी। रास्ता जगह जगह से रास्ते टूट जाते थे, कहीं पर जमीन खिसक जाती थी, कहीं भूस्खलन आ जाता था, रास्ते सब रुक जाते थे। तो इसलिए लोग पहले कहीं नहीं जाते थे, जो जहाँ होते थे वहीं रुक जाते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। इसी प्रकार से उस ब्राह्मण के घर में भी कुछ साधु संत लोग आए हुए थे और जब चातुर्मास का समय आ गया तो वे चातुर्मास करने के लिए वहीं रुक गए। उन ब्राह्मण देवता के कहने पर उन लोगों ने उनकी बड़ी सेवा की और वहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन होने लगा। कोई अपने हिसाब से भजन गाते, कोई भगवान की कथा सुनाते थे, कोई कीर्तन करते थे, कोई नृत्य करते थे, कोई जप करते थे। बहुत ही सुंदर वहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर हो रहा था। तो ये जो बालक था छोटा सा, जो दूसरे जन्म में जो गंधर्व जो बालक के रूप में वहाँ शूद्राणी के घर में उत्पन्न हुए थे, यानी नारद जी, वो बचपन से ही वो बहुत ही समझदार थे। न तो बच्चों की तरह कहीं खेलने के लिए जाते थे, न कोई और खिलौने इत्यादि मांगते थे। जो दे दिया वही भोजन पा लेते थे, जो पहना दिया वही पहन लेते थे। एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करते रहते थे उन ब्राह्मण देवता के साथ, और उनकी भी बड़ी सहायता करते थे। जैसे छोटे छोटे बालकों से छोटी चीज मंगा देते थे ब्राह्मण देवता पूजा पाठ के लिए, कभी फूल मंगा लिए, कभी दूब मंगा ली, तो बड़े प्रेम से लाते थे। तो ब्राह्मण देवता ने इनकी माता यानी उसको, जो उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था, शूद्राणी को उन साधु संतों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा, बहन तुम इन साधु संतों की भी सेवा करना, तुम्हें टाइम मिलेगा तो। अब वह भी बड़े प्रेम से सेवा करने लगी और जो बालक थे नारद जी, वो भी बड़े प्रेम से सेवा करने लगे और वहीं बैठ करके भगवान का सत्संग सुनते थे, भजन कीर्तन में ताली बजाते थे। अब बच्चा भला किसको नहीं अच्छा लगेगा। नारद जी जब छोटे से बच्चे थे, उनको सब प्यार करते थे। साधु संतों उनका स्वभाव देख करके बहुत प्यार करते थे। फिर उनकी थाली में जो प्रसाद बच जाता था उसको कहते शीत प्रसादी। वो साधु संतों अपनी शीत यानी
जूठा प्रसाद उनको दे देते थे, जिससे कि उनकी बुद्धि विकसित हो जाए, उनका जो ज्ञान है वो जागृत हो जाए और उनमें विवेक आ जाए, वो ताकि भगवान के भक्त बन जाएं। इस प्रकार से जब 4 महीने का चातुर्मास हुआ, अब नारद जी साधु संतों के आगे रो रो के कहने लगे कि बाबा हमें भी अपने साथ ले जाओ। संतों ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारी माता को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता जीते जी मर जाएंगी, तुम्हारी माता के साथ अभी कोई है भी नहीं, जब तुम्हारी माता की आज्ञा होगी तब तुम भगवान का भजन घर में रह कर के भी कर सकते हो, तुम घर में रहकर ही अपनी माता की सेवा करो और भगवान का भजन करो। साधु संत आशीर्वाद दे करके चले गए, परंतु नारद जी बड़े दुखी हो गए, उनका कहीं मन घर में लगता ही नहीं था। वो दिन रात भगवान का भजन करते रहते थे और भगवान को याद कर करके रोते रहते थे, क्योंकि साधु संतों ने उनको भगवान का स्वरूप भी बता दिया और भगवान के नाम का मंत्र भी दे दिया। इस प्रकार से समय व्यतीत होने लगा। एक दिन उनकी माता दूध निकालने के लिए गोष्ठ में गई तो अंधेरा सा हो गया था, उनको दिखाई नहीं पड़ा। एक सर्प के ऊपर यानी सांप के ऊपर उनका पैर पड़ गया, सांप ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। जब उस छोटे से बालक नारद जी को ये पता चला, वे दुखी बहुत हुए, परंतु वो करते भी क्या। फिर वो अपनी माता का ब्राह्मणों के द्वारा उनके द्वारा ब्राह्मणों ने जो संस्कार करवाया, वो संस्कार को संपन्न करके एक दिन वो घर से निकल गए जंगल की तरफ। जाते जाते बहुत दूर जंगल में पड़ गए, भूख प्यास से भी व्याकुल हो रहे थे, भगवान का नाम ले ले करके रोने लगे। जो इतने चंचल थे पहले गंधर्व रूप में, अब वह इतने अच्छे बन गए हैं, लगातार भगवान को याद करते हैं। जब थक हार के वन में जाकर एक पीपल के पेड़ की छाया में वो बैठ गए और वहां पर भगवान को याद करते रहे और जोर जोर से रोते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से जोर जोर से भजन गा रहे थे तो हमारे बड़े ही दयालु कृपालु भगवान जी ने उनकी पुकार सुन ली और उनके हृदय में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया नारद जी के हृदय में। अब उस स्वरूप को जैसे संतों ने बताया था कि भगवान नीलमणि के समान हैं, भगवान के बहुत ही सुंदर चरण हैं, उनके नख ऐसे हैं कि उनमें आप अपना मुंह देख लो, और वे पीतांबर धारण करते हैं, उनके गले में वैजंती माला होती है और बनमाला भी होती है, उनके वक्षस्थल पर कस्तूर मणि शोभा पाती है, उनके हाथों में 4 आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, उनके हाथों में बाजूबंद सोने के कंगन, सभी उंगलियों में अंगूठियां होती हैं, कानों में मकराकृत सुंदर कुंडल झिलमिलाते हैं, उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है, उनके माथे पर ऊर्ध्वपुंड लगा होता है, सिर पर सुंदर मुकुट शोभा पा रहा होता है। ऐसा वर्णन जब ऋषि मुनियों के द्वारा उन्होंने सुना था, वही स्वरूप भगवान ने उनको दिखाया। उसको देख करके वे प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर वो स्वरूप का दर्शन वो करते रहे, फिर भगवान ने उस स्वरूप को खींच लिया।
यानी उनके हृदय में से वह स्वरूप एकाएक गायब हो गया। अब नारद जी आंख खोल के छटपटा कर रोने लगे। जिस प्रकार से पानी में से मछली को निकाल दिया जाता है, जोर जोर से रोने लगे। फिर से भगवान का ध्यान करने लगे, परंतु भगवान फिर ध्यान में नहीं आए। फिर भगवान को बड़ी दया आई। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, हे शूद्राणी नंदन, इस जन्म में अब तुम को हम नहीं प्राप्त होंगे। तुम भगवान का भजन कीर्तन करो। जब प्रलय होएगा, प्रलय काल जो है वह निकट ही है। चारों तरफ से मूसलाधार बारिश हो करके पूरी जो पृथ्वी है, पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा। फिर तुम श्री ब्रह्मा जी के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाना। फिर दोबारा से जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, सृष्टि का संचालन ब्रह्मा जी के द्वारा होगा। फिर तुम ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होकर के मुझको प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और धैर्य धारण करके भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे एक दिन वो भी आ गया, प्रलय का समय आ गया। नारद जी सूक्ष्म शरीर धर करके ब्रह्मा जी के शरीर में व्याप्त हो गए, यानी उनके शरीर में चले गए। फिर जब दोबारा से सृष्टि हुई, वे नारद जी ब्रह्मा जी से प्रकट हो गए। भगवान के अब वो सर्वश्रेष्ठ भक्त कहे जाते हैं। हमारे देश में तो भला नारद जी को कौन नहीं जानता है। फिर भगवान के वो मुख्य पार्षदों में से एक कहे जाते हैं। वे अपनी वीणा पर बड़े मधुर स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन गाते रहते हैं और गाते गाते सभी जगह वे भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी जिसको भी मिल जाएं उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसको भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ध्रुव जी को नारद जी मिले थे, प्रहलाद जी को भी नारद जी मिले थे। जिसको भी नारद जी मिलते हैं वो धन्य हो जाता है, भगवान के उसको दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी भगवान का नाम गुण कीर्तन गाते हुए लोगों को भक्ति रस में डुबोते रहते, निरंतर 14 भुवनों में बेरोक टोक निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अब नारद जी की कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। भक्तजनों, कल हम एक नई कथा जो हमारे भोले बाबा हैं उनकी कथा को श्रवण करेंगे। ये भक्तमाल के द्वारा रचित कथाएं हैं, श्री नाभाजी के द्वारा वर्णित हैं। इनको हम कल भोले बाबा की कथा को सुनेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय।